हेलो एवरीवन। कल हमने क्या किया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप कल हमने सिंपल माइक्रोस्कोप किया था। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे थे और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ व्हाट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी करने के लिए हमें जो बातें ध्यान रखनी है, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या होता है? अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए क्योंकि इसमें हमें रिफ्रैक्शन को बताना है। द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द लेंस नियर द आई इज कॉल्ड एज व्हाट आई पीस। ओके, ये देखिए आई है तो यहाँ का जो लेंस होगा वो क्या होगा? आई पीस होगा। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉलर देन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जितना नज़दीक होगा उतनी ही ईजिली आपको एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आई पीस के पास फॉर्म होगी। क्लियर? तो अब क्या करना है हमें? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इट्स फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, आप देख सकते हो, एंड सेकेंड रे विच इज़ पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, और यहाँ पर आपको मिलेगी इमेज A डैश B डैश। ओके, दिस इमेज A डैश B डैश शुड बी एडजस्टेड इन सच ए वे दैट ये जो है किसके रेंज में रहे? आई पीस के रेंज में रहे। ओके, या तो आप आई पीस को एडजस्ट करो जस्ट टू सी द कंप्लीट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट AB। ओके, A डैश B डैश। नाउ when eyepiece it is adjusted in such a way that if this image A dash B dash lies in its focal range, then this A dash B dash acts as an object for the eyepiece and its virtual erect and magnified image A dash B dash will be formed behind the object। देखा? तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पहले आप रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करवाते हो और बाद में क्या है, आई पीस के एडजस्टमेंट से आपको कौन सी इमेज बनती है? मैग्नीफाइड इमेज। ओके, कौन सी इमेज बनती है? मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो चलो अभी बात करते हैं इसके मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन के लिए आपको ये ध्यान देना है कि मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन और कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। मैग्नीफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज व्हाट L डैश अपॉन H पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बताया था। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट मैग्नीफिकेशन। तो हमने यहाँ लिखा L डैश अपॉन H। अब यहाँ पे इक्वल टू करके मैंने एक टर्म लिखा है L। ओके, L डैश अपॉन H, तो मैंने लिखा है L। ये L क्या है वो मैं आपको बता दूँ। अगर मैं L डैश का बेस लेता हूँ तो L डैश का बेस क्या होगा? L। क्लियर? और H का बेस लेंगे तो यहाँ से H का बेस क्या होगा? फोकस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया FO। क्लियर है सबको? ये जो L होता है नॉर्मली इट इज़ व्हाट ट्यूब लेंथ। ये हमारे गुजरात बोर्ड की बुक में था, यहाँ पर नहीं है। L को हम ट्यूब लेंथ भी बोलते हैं, मतलब ये अपॉन ये और H अपॉन ये आपका बेस, दोनों साइड का बेस इक्वल है। तो हमने H के बेस को क्या ले लिया? FO, दैट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बस यही ध्यान रखना, ये मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकाला हमने। किसका निकाला? ऑब्जेक्ट का। यहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक। क्लियर? इतना। ओके, L डैश को रिप्लेस किया L से और H को रिप्लेस कर दिया FO से। ये अपॉन ये और ये अपॉन है। हम नहीं लिखते हैं कि मैग्नीफिकेशन के सामने इसकी बेस की साइड को लिखा जाता है, ये आप जानते हो, पीछे भी किया है। अगर मैं यहाँ से tan बीटा लगाऊँ या तो यहाँ से, अब यहाँ से सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल सिमिलर है। तो अगर मैं tan बीटा लगाता हूँ तो tan बीटा मुझे क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है H और बेस क्या है? FO। तो मैंने लिखा H अपॉन FO। और ये किसके इक्वल टू होगा? इस ट्रायंगल के, जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, H को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? L डैश से। और ये जो फोकल लेंथ है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इसके बेस से। किससे? ट्यूब लेंथ से, जो तुम 10th में पढ़ कर आए हो। और जो यहाँ पर है इसमें एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर जो बीच की गैप है इसको L दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट ट्यूब लेंथ। एक छोटी सी ट्यूब होती है सिलिंड्रिकल टाइप की, उसी को हम टू एंड फ्रो करके आई पीस का एडजस्टमेंट करते हैं। क्लियर? तो ये हमने रिप्लेस कर दिया L डैश अपॉन L। तो मैंने आपको इसका भी बता दिया और इसका भी, मतलब इसके इक्वल टू ये इसका बेस होगा और इसके इक्वल टू ये इसका बेस हो गया। तो ये हो गया tan बीटा।
ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया है ड्यू टू सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो, हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन निकाला था। अगर मैग्नीफिकेशन ऑन द एक्सिस है तो एम ई इज इक्वल टू 1+d/Fe, ठीक है, दैट इज़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ द फर्स्ट इमेज। ये जो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, इसका जो मैग्नीफिकेशन है, ओके, इट इज़ व्हाट एम ई इज इक्वल टू 1+d/Fe। यस्टरडे वी प्रूव्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप। क्लियर, शायद हमने किया है, आप नोट्स में देखोगे। ओके, बट द क्वेश्चन इज़ कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फ्रॉम एट इन्फिनिटी। चलो यहाँ पर तो मैंने बना दिया, ओके, यहाँ पर मैंने एक इमेज बना दी, ओके, एक्सिस पर कहीं बता दिया, पर हो सकता है ये थोड़ा सा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो मैंने इसको एक डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया, डिस्टेंस भी दे दी d। तो अभी एक मैंने नोट आपके लिए लिखा है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी द एंगुलर मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आई पीस। ये जो हमारा आई पीस है, ओके, ये आई पीस कौन सा मैग्नीफिकेशन बनाएगा, यहाँ से जो मैग्नीफिकेशन बनेगा किसके लिए बनेगा, इसके लिए। ये जो हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ, ये मैग्नीफिकेशन होगा m इज इक्वल टू d/Fe। अनफॉर्चुनेटली इसका डेरिवेशन मैं आपको बताता, पर आपके बुक में है नहीं, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ये आप सिंपली लर्न भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो आपने किया हुआ है। क्लियर, मतलब ये क्या है कि 1 जो है आपका नेग्लिजिबल हो जाता है एक्सिस के लिए। क्लियर, फिर ये हो गया मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज। कौन सी इमेज, जो आपको वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म हो रही है, किसके लिए, वर्चुअल और इरेक्ट के लिए। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन और ये जो हमने मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज निकाला, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल मैग्नीफिकेशन। एक मैग्नीफिकेशन किसका, ऑब्जेक्ट का, और दूसरा मैग्नीफिकेशन किसका, इमेज का। तो जो हमारा टोटल मैग्नीफिकेशन है, टोटल मैग्नीफिकेशन व्हेन द मैग्नीफिकेशन फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ओके, जब आपका इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी पर, तो हमारा जो टोटल मैग्नीफिकेशन होगा ये होगा m इज इक्वल टू m0 m0 जो भी कहो आप, ये किसका मैग्नीफिकेशन होगा, ये ऑब्जेक्ट का होगा, और m किसका होगा, इमेज का होगा। तो MO की वैल्यू हमने यहाँ से पुटअप कर ली L/FO, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ध्यान से दोबारा सुन लेना, ये डाल दिया, और ME की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली D/FE, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो ये जो है हमारा टोटल मैग्नीफिकेशन निकलेगा। 10th में तो आपने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिख के पीछा छुड़ा लिया था, पर यहाँ पर जो आपको नया टॉपिक करना है, ये करना है एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन टर्म्स ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज। ओके, तो ये हमारा पूरा टॉपिक था। जब आप लिखोगे तो सबसे पहले आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन में आपको एक बार मैं छोटा सा हाईलाइट पे दे देता हूँ। Microscope consists of two convex lens. The lens near the object is called objective lens. The lens near the eye is called eyepiece. The focal length of objective lens is smaller than the focal length of eyepiece. और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, वर्किंग लिखना है कि रेज पासिंग थ्रू, जो भी अभी स्टार्टिंग में मैंने वर्किंग बताई वो वर्किंग लिख कर आपको क्या करना है, ये मैग्नीफिकेशन का डेरिवेशन करना है। पहले ऑब्जेक्ट का निकालना है, फिर tan बीटा लेना है, बराबर एंगल को सिमिलरिटी बताना है, और एंगल को सिमिलर बताकर आपको क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट की इमेज है तो ये ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन है, और फिर जब आई पीस के लिए मैग्नीफिकेशन जाना है बराबर फाइनल इमेज के लिए, तो फाइनल इमेज का मैग्नीफिकेशन कहाँ होगा, m इज इक्वल टू D/Fe, ये फाइनल इमेज का मैग्नीफिकेशन है, और ये ऑब्जेक्ट जो इमेज बना रहा है उसका मैग्नीफिकेशन है। तो हमें क्या करना है, टोटल मैग्नीफिकेशन के लिए m इज इक्वल टू m0 me, दैट इज़ दोनों का टोटल मल्टीप्लिकेशन वैल्यू जो होगी ये फॉर्म करवाएगी क्या, इमेज। क्लियर, तो आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे फ़ोन करके पूछना। ओके।